हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्टर, एक्टिंग कोच और कास्टिंग डायरेक्टर उत्तम और एक्टिंग क्लास विद उत्तम में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिंग टेक्निक्स। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती है, यानी कि जन्म से आप में वो क्षमता होनी चाहिए एक्टिंग की। तो फिर एक्टिंग टेक्निक क्या है? एक्टिंग टेक्निक वो फ्रेमवर्क है जिससे आपकी जो टैलेंट है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। समझे आप? तो ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि एक्टिंग कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, लेकिन एक्टिंग टेक्निक्स हम लोगों को सीखनी चाहिए ताकि हम लोग की जो फ्रेमवर्क है वो लंबी हो सके और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। अब इससे पहले कि मैं एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात करूं, मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूं। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे जो बिल्कुल ही नए फ्रेशर एक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं सर एक्टिंग तो इनबॉर्न होती है, वो तो बहुत ही नेचुरल होती है, उसे सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो जब मैं उनको कहता हूँ कि एक्टिंग नहीं, आपको एक्टिंग टेक्निक सीखनी है, तो उनको दोनों में फ़र्क ही समझ नहीं आता है। उन्हें ये लगता है कि एक्टिंग तो एक इनबॉर्न टैलेंट है, यानी कि अंदरूनी चीज़ है, उसे तो सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है और बल्कि टेक्निक्स भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको कह देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी जो नेचुरल टैलेंट है वो तो है ही, लेकिन नेचुरल टैलेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने कुछ साल तक काम कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद आपको एक्टिंग टेक्निक्स के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी जो ट्रेंड एक्टर्स हैं वो बेसिकली एक्टिंग की टेक्निक्स सीख के आए हैं। कोई एक्टिंग सीख के नहीं आया है, एक्टिंग की टेक्निक सीख के आए हैं। तो आज हम लोग जिस एक्टिंग की टेक्निक की बात कर रहे हैं उसे हम लोग मेथड एक्टिंग कहेंगे। जो हॉलीवुड के और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है, जो मेथड एक्टिंग का सहारा लेते हैं और अपना जो किरदार होता है वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेथड एक्टिंग में बेसिकली क्या होता है। मेथड एक्टिंग में बेसिकली आपके पास जो इमोशंस है और आपके पास जो रिएक्शंस है, जो आपकी मेमोरी में जमा हुए हैं, वो ही इमोशंस और वही रिएक्शंस, यानी कि वही भावनाएं और वही प्रतिक्रियाएं जो कई सालों पहले आपके जीवन में घटी थी, वो सारी चीज़ें अब आज जब आप एक्टिंग करने जा रहे हैं तो वो भावनाओं या फिर वो प्रतिक्रिया को आपको यूज़ करना है। चलिए उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक सीन करना है जिसमें किसी की मृत्यु होने जा रही है, ठीक है, और आप वो डाइंग पर्सन के बगल में है। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इमोशन आप यूज़ करें या इमोशन कैसे जनरेट करें। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके ही जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके दूर के परिवार में अगर किसी की भी मृत्यु हो गई हो, निश्चित है मृत्यु तो होती ही रहती है, तो मृत्यु हो गई हो, उस वक्त आपके मन में जो भावनाएं उठी थी वही इमोशंस आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, यानी कि वो इमोशंस याद करने हैं और वही इमोशंस आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि सपोज़ एक्सीडेंट का सीन है, ठीक है। तो एक्सीडेंट का सीन है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आपने कोई एक्सीडेंट सीन पहले देखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो मेमोरी है, वो जो आपके दिमाग में उसकी जो इम्प्रेशन बनी हुई है, वो जो मोमेंट्स थे, वो जो इमोशंस थे, वो आपको उस वक्त जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तब आपको वो इमोशंस यूज़ करने हैं। इसे हम लोग मेथड एक्टिंग कहते हैं। और दूसरा एक पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन, ठीक है, कभी कभी समझ नहीं आता है कि रिएक्शन कैसे दे हम लोग, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आता है कि वो स्क्रिप्ट में वो जो कैरेक्टर है वो उस वक्त क्या करेगा। तो यहाँ पे भी आप जो रिएक्शंस हैं वो आप माने अपने माइंड में जो स्टोर किए हुए रिएक्शंस है उसमें से कोई भी रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गए, ठीक है, और उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? आप बहुत ही दुखी हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, किसके साथ बात करना नहीं पसंद करते थे। तो ये सब आपके रिएक्शंस थे। तो वो सेम रिएक्शन आज सपोज आप ऐसा रोल कर रहे हैं जिसमें आप परीक्षा में फ़ेल हो गए, तो वो जो रिएक्शंस उस वक्त तो जो थे, वो रिएक्शंस आप आज यूज़ कर सकते हैं आपके इस रोल के लिए, ठीक है।
तो दोस्तों आप ये मत समझिए कि इमोशंस जो है या फिर जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल निकम्मे हैं। एक्टिंग के फील्ड में तो आपको सारे आपके इमोशंस या जो रिएक्शंस है, हर एक इमोशन और हर एक रिएक्शन को आपको सावधानी से अपने दिमाग में सजा के रखना है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको आज जब आप एक्टिंग करें तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको मेथड एक्टिंग यूज़ करनी है तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस ज़रूर उठाएं। कोई भी एक्सपीरियंस उठाने में आप संकोच न करें, क्योंकि हो सकता है आपके सामने कोई भी रोल आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी रोल लाने के लिए अगर आपके पास वो पहले से वो इमोशन और वो रिएक्शंस नहीं है, तो इस वक्त उसे इमीडिएटली करना एकदम नए तौर पे मुश्किल हो सकता है और हो सकता है ऑडिशन खो बैठे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो मेथड एक्टिंग के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्टेनिस्लेविस्की नाम के एक एक्टिंग कोच थे, इन्होंने मेथड एक्टिंग के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। आप यूट्यूब पे भी स्टेनिस्लेविस्की के वीडियोस देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस देखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करें तो मेथड एक्टिंग के कुछ अंश आप ज़रूर यूज़ करेंगे। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। बाय बाय।